हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 9 फरवरी और ये द हिंदू के पेज नंबर 10 या 11 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, हिमंता टारगेट्स गौरव गोगोई वाइफ ऑन पाक लिंक्स। यानी हिमंता एक नाम है। हिमंता ने टारगेट किया, निशाना बनाया गौरव गोगोई को। यहाँ पे कॉमा दिया है, आप ऐसे समझो, गौरव गोगोई एंड हिज वाइफ, यानी गौरव गोगोई को और उनकी पत्नी को। ऑन किस चीज को लेकर के? पाकिस्तान लिंक्स, यानी पाकिस्तान से संबंधों पर। लिंक्स यहाँ पे रिलेशन से, ठीक है, जुड़ाव से मतलब है। यानी हिमंता ने पाकिस्तान से संबंधों पर गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को टारगेट किया, निशाना बनाया। आपको पता है हेडलाइन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है, तो यहाँ पे वर्ब है टारगेट, उसमें एस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक नाम है हिमंता। हिमंता है कौन? आसाम की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। गौरव गोगोई कौन है? कांग्रेस के एक एमपी है। चलिए, ये जो समरी है इसको डिटेल में न्यूज़ में है ही, तो हम स्किप करते हैं और एंटर करते हैं सीधे न्यूज़ में, और हर वर्ड को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑन संडे क्वेश्चनड कांग्रेस एमपी गौरव गोगोईज suspicious 10-day visit to Pakistan in December 2013 and his British wife Elizabeth Colburn Gogoi's professional stint with a climate organization in the neighboring country। एक ही सेंटेंस में पूरा पैसेज खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन इसको हम काफी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, कह रहा है आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऑन संडे, संडे को, क्वेश्चन यानी सवाल किए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किससे? किस चीज पर सवाल किए? कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई, यानी कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई के, ये अपोस्ट्रोफी से के, किस चीज पर? सस्पिशियस यानी संदिग्ध, 10-डे विजिट 10 दिन की यात्रा, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की, इन दिसंबर 2013, 2013 दिसंबर में। एंड से पहले समझ जाओ, ठीक है। कह रहा है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने संडे को कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई के 10 दिनों की संदिग्ध यात्रा, कहां के लिए? पाकिस्तान के लिए, दिसंबर 2013 में उस पर सवाल किए, ठीक है। अब आपको वर्ड मिल गए, अब आपको एक सेंटेंस को क्रम में करना है, तो आप आसानी से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो ऐसे करेंगे। आप देखो, किस पर सवाल किए? क्वेश्चन, दिसंबर 2013 में पाकिस्तान की गौरव गोगोई की 10 दिनों की संदिग्ध यात्रा पर, ठीक है। आपको कई बार बताऊंगी, जब भी अपोस्ट्रोफी एस आए तो उसके बाद एक नाउन पक्का आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि नाउन तुरंत आ जाए। देखो, अब गौरव गोगोईज है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद सस्पिशियस आया है, 10 डे आया है, तब जाके विजिट आया है। यहाँ पे जो विजिट है ये आपका नाउन है। क्या है? विजिट क्या है आपका? नाउन है। 10 डे भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और सस्पिशियस तो एडजेक्टिव है ही, क्योंकि आपको पता है कि ओ यू एस सफिक्स एडजेक्टिव बनाता है। क्लियर है? 2013 तक समझ गए। यानी जो सवाल किया उस पर एक चीज क्या थी? गौरव गोगोई की दिसंबर 2013 में पाकिस्तान के लिए 10 दिनों की एक संदिग्ध यात्रा थी, ठीक है, विजिट। एंड और किसी पर सवाल किए? हिज ब्रिटिश वाइफ, उनकी जो ब्रिटिश पत्नी है, क्या नाम है उनका? एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई। उनका नाम क्या है? एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के। फिर देखो अपोस्ट्रोफी आया, तो यहाँ पे इसके बाद एक नाउन आएगा, प्रोफेशनल स्टिंट। यहाँ पे स्टिंट आपका नाउन है। स्टिंट मीन्स होता है ड्यूरेशन, कार्यकाल, अवधि, ठीक है। विथ अ क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लाइमेट यानी जलवायु संगठन के साथ, इन द नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश में। नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश, यानी पाकिस्तान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो एंड के बाद से सेंटेंस था, हिज ब्रिटिश वाइफ यानी उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई की प्रोफेशनल जो कार्यकाल था, जो उनका व्यवसायिक कार्यकाल था, एक जलवायु संगठन के साथ पड़ोसी देश में, उस चीज पर। यानी कि अगर इस पूरे पैसेज को हम समझना चाहे तो एक सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने संडे को कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई के पाकिस्तान की 10 दिनों की संदिग्ध यात्रा पर सवाल उठाए, और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई की प्रोफेशनल जो अवधि थी,
यानी जो व्यावसायिक कार्यकाल था एक क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पड़ोसी देश में, उस पर भी सवाल उठाए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, इसके साथ ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये भी था और ये भी था। ठीक है, क्लियर है? आप समझ गए कि अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। कह रहा है एड्रेसिंग प्रेस पर्सन्स, यानी प्रेस पर्सन्स को एड्रेस करते हुए, प्रेस पर्सन यानी मीडिया को एड्रेस करते हुए यानी पत्रकारों से बात करते हुए, मिस्टर शर्मा आस्क्ड, मिस्टर शर्मा ने पूछा मिस्टर गोगोई से, द स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट तरुण गोगोई। अब ये मिस्टर गोगोई के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया ये हैं कौन। ये स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और पूर्व चीफ मिनिस्टर, लेट मतलब यहाँ पे स्वर्गीय, तरुण गोगोई के क्या हैं, बेटे हैं। अब इसको आप भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से देखो, मिस्टर शर्मा आस्क्ड मिस्टर गोगोई टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ हिज विजिट टू पाकिस्तान months before he was elected to the लोक सभा। यानी मिस्टर शर्मा ने कहा है मिस्टर गोगोई से टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है, ओपन करना। डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है, ओपन करना, दिखाना, ठीक है, सार्वजनिक करना। डिटेल्स मतलब विवरण को, ऑफ हिज विजिट अपनी यात्रा की, टू पाकिस्तान पाकिस्तान की, मंथ्स बिफोर यानी महीने पहले, ही वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा यानी लोकसभा में चुने जाने से, यानी लोकसभा में चुने जाने से कुछ महीने पहले जो उनकी पाकिस्तान की यात्रा थी उसके डिटेल्स को डिस्क्लोज करें, उसके डिटेल को बताए, लोगों से पब्लिक करें। ठीक है, क्लियर है? यहां से लेके यहां तक सिर्फ मिस्टर गोगोई के बारे में बताया कि हैं कौन, तो बताया है कि स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और पूर्व सीएम स्वर्गीय तरुण गोगोई क्या हैं, बेटे हैं। तो यहाँ सेंटेंस से पढ़ोगे, मिस्टर शर्मा आस्क्ड मिस्टर गोगोई टू डिस्क्लोज डिटेल्स, डिटेल्स क्या होता है, विवरण, किस चीज का, ऑफ हिज विजिट टू पाकिस्तान, उनकी पाकिस्तान की यात्रा का, मंथ्स बिफोर जो कुछ महीने पहले थी, ही वाज इलेक्टेड टू द लोकसभा यानी लोकसभा में चुने जाने से पहले। ठीक है, ड्यूरिंग विच कह रहा है जिसके दौरान, यानी जिस यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, दौरान, विच मीन्स जिसके, ही अनकैरेक्टरिस्टिकली मेंटेन्ड डिजिटल साइलेंस। देखो अनकैरेक्टरिस्टिकली मतलब होता है बिल्कुल एबनॉर्मली, असामान्य रूप से, ठीक है, असाधारण तरीके से। ही अनकैरेक्टरिस्टिकली मेंटेन्ड डिजिटल साइलेंस यानी जिस यात्रा के दौरान वह असामान्य रूप से डिजिटल साइलेंस पर थे, डिजिटल साइलेंस बनाए हुए थे, यानी उन्होंने डिजिटली कुछ भी मेंशन नहीं किया उस यात्रा के दौरान, डिजिटली कुछ भी पोस्ट नहीं किया, कोई चीज बताई नहीं, उसको कह रहा है असामान्य। एक असामान्य है, कोई किसी भी दूसरे देश में जाता है तो कुछ ना कुछ अपडेट देता है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, वो चीज कहने की कोशिश करा। ठीक है, ही आस्क्ड द कांग्रेस लीडर, उन्होंने कांग्रेस नेता से कहा, टू मेक पब्लिक, पब्लिक करने के लिए, अ लेटर, उस पत्र को, एलेजली इशूड बाय पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो पाकिस्तान का जो आंतरिक मंत्रालय है उसके द्वारा इशू किया गया था, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, लीडिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द आइटनरी इन हिज वीजा, जिसकी वजह से उनके वीजा में जो यात्रा थी, आइटनरी मतलब होता है यात्रा में, मॉडिफिकेशन किया गया था, सुधार किया गया था। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि ही आस्क्ड द कांग्रेस लीडर, उन्होंने कांग्रेस नेता से कहा, टू मेक पब्लिक अ लेटर, यानी उस लेटर को पब्लिक करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए, एलेजली इश्यूड बाय पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो कथित तौर पर, एलेजली मीन्स क्या होता है, कथित तौर पर इशू की गई थी, जारी की गई थी पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के द्वारा, लीडिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द आइटनरी इन हिज वीजा, जिसकी वजह से उनके वीजा में जो यात्रा प्रोग्राम था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, उसमें सुधार किया गया था। ठीक है, ये जो आइटनरी है इसका मतलब होता है यात्रा का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम, उसको क्या बोलते हैं, आइटनरी। क्लियर है? मॉडिफिकेशन मीन्स क्या होता है, सुधार। थोड़ा सा हो सकता है न्यूज़ बड़ी हो जाए, लेकिन आपको पूरा देखना है तो थोड़ा सा 2-4 वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ताकि आप अगर रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा, मिस्टर गोगोई एंटर्ड पाकिस्तान, यानी मिस्टर गोगोई पाकिस्तान में एंटर्ड किए, थ्रू द अटारी वाघा बॉर्डर, यानी अटारी वाघा बॉर्डर से,
फॉर हिज विजिट, अपनी यात्रा के लिए, फ्रॉम दिसंबर 14, 14 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर 2013 तक। ठीक है, यानी मिस्टर शर्मा ने कहा मिस्टर गोगोई पाकिस्तान में एंटर्ड किए अटारी वाघा बॉर्डर से 14 दिसंबर से 24 दिसंबर 2013 में अपनी यात्रा के लिए। यहाँ जो विजिट है आप साफ तौर पे देख सकते हैं क्या है, नाउन है। फॉर एक प्रीपोजिशन है, हिज उसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया विजिट का, और विजिट क्या है, नाउन है। ठीक है, उन्होंने बोला पाकिस्तान इज नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी पाकिस्तान कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। आस्क्ड बाय द मीडिया, यानी मीडिया से पूछे जाने पर, अबाउट किसके बारे में, द पर्पज ऑफ हिज विजिट, उनकी यात्रा का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है उसके बारे में कह रहा है कि मीडिया के द्वारा अपनी यात्रा का पर्पज पूछे जाने पर ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था दैट की ही हैड गॉन, वह गए हुए थे, टू मीट मिलने, टू मीट मीन्स क्या है, मिलने, हिज वाइफ अपनी पत्नी से। यानी जब मीडिया ने पूछा कि आपके वहां जाने का पर्पस क्या था, तो उन्होंने बताया ही हैड गॉन टू मीट हिज वाइफ, यानी वो अपनी पत्नी से मिलने गए थे। हु, जो, हैड शिफ्ट हुई थी, टू इंडिया, भारत, 21 मंथ्स अर्लियर, 21 महीने पहले। कह रहा है कि मतलब ये इनकी बात है, जो शर्मा है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि वह अपनी उस पत्नी से मिलने गए थे पाकिस्तान जो 21 महीने पहले भारत आ गई थी, यानी उनकी पत्नी उस समय भारत में थी, ये कहने का सेंस है। ठीक है, मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा, एडिंग दैट, आगे जोड़ते हुए, स्पेशल ब्रांच ऑफ द आसाम पुलिस, यानी आसाम पुलिस की जो विशेष शाखा है, वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था, अबाउट द विजिट, इस यात्रा के बारे में। आल्दो, हालांकि, मिस्टर गोगोईज फादर, मिस्टर गोगोई के जो फादर हैं, वाज द चीफ मिनिस्टर, वह मुख्यमंत्री थे, देन मतलब तब, यानी 2013 में। कह रहा है कि आसाम पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसको इस इवेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था, सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि उस समय मिस्टर गोगोई के फादर चीफ मिनिस्टर थे, यानी राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्लियर है। सीरियस एलिगेशन, यानी कि सीरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर, एलिगेशंस मीन्स क्या होता है, आरोप, यानी गंभीर आरोप। कह रहा है आसाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी आसाम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, प्रोबिंग द एमपी एलिज्ड पाकिस्तान लिंक्स, जो कि एमपी के कथित तौर पे जो पाकिस्तान का लिंक है उस पर प्रोब कर रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लर्न, जाना उसने। तो ये कॉमा के बाद एसआईटी का काम बता रहा है कि प्रोबिंग द एमपीज एलिज्ड पाकिस्तान लिंक्स, एलिज्ड मतलब ये प्रूव नहीं है, तब तक उसको हम एलिज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एमपी के तथाकथित तौर पर जो पाकिस्तान का लिंक है उसकी जांच कर रही है एसआईटी। अब एसआईटी का सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है, यानी एसआईटी ने लर्न किया, एसआईटी ने जाना, क्या जाना, देखते हैं। अबाउट द मॉडिफिकेशन, यानी सुधार के बारे में, इन हिज आइटिनरी, उनकी यात्रा में सुधार के बारे में, बाई कन्फिस्केटिंग हिज पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट जब्त करके। मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि असम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी यात्रा के सुधार के बारे में जाना, बाई कॉन्फिस्केटिंग हिज पासपोर्ट, उनके पासपोर्ट को जब्त करके। कॉन्फिस्केट मीन्स क्या होता है, जब्त करना, सीज करना। ठीक है, तो कह रहा है कि जब उनका पासपोर्ट जब्त किया गया तब एसआईटी ने उनकी जो आइटिनरी थी, उनकी जो यात्रा थी, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसके बारे में जाना। ठीक है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, हिम मतलब उनसे, टू मेक पब्लिक द लेटर, कि वह लेटर को पब्लिक करें, यानी मैं चाहता हूं कि वह पत्र को सार्वजनिक करें। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, टू नो, जानना, इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट को, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके मटेरियल को जानना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, हु ही मेट इन लाहौर, कि वह लाहौर में किससे मिले, एंड और वाई पाकिस्तान रोल्ड आउट, पाकिस्तान ने क्यों बिछाया, द रेड कॉर्पेट, रोल्ड आउट द रेड कॉर्पेट मतलब भव्य स्वागत करना, फॉर हिम, उनका, ही सेड, उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि वह लाहौर में किससे मिले और पाकिस्तान ने उनके लिए रेड कॉर्पेट क्यों बिछाया, उनका इतना भव्य स्वागत क्यों किया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, अब इसका जवाब देंगे। यहां से लेके जो फॉर हिम तक सेंटेंस है, वी वांट टू नो हु ही मेट इन लाहौर एंड वाई पाकिस्तान रोल्ड आउट द रेड कॉर्पेट फॉर हिम। आप एसएससी के एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके सामने ये सेंटेंस है
ये सेंटेंस 4 पार्ट में है, कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक एरर है, तो क्या एरर है आप उसको सही करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कल के वीडियो में सिर्फ एक लड़के ने कमेंट किया है, हालांकि वो कमेंट का जवाब सही था सवाल का, तो काफी अच्छा लगा। तो ऐसे और भी लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको इसमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। वी वांट टू नो हु ही मेट इन लाहौर एंड वाई पाकिस्तान रोल्ड आउट द रेड कॉर्पेट फॉर हिम, ठीक है। वी सस्पेक्ट, हमें संदेह है, शंका है। ही मे हैव अंडरगॉन, यानी वह गुजरे होंगे, सम फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग से, ड्यूरिंग दोज 10 डेज, उन 10 दिनों में। उन्होंने बोला कि हमें संदेह है कि वह उन 10 दिनों के दौरान उन्हें किसी प्रकार का, सम फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है या उन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा इसको चर्न करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब कह रहा है साइटिंग, मतलब कहते हुए, बताते हुए, द सीरियसनेस यानी गंभीरता को, ऑफ द एलिगेशंस, आरोपों को, यानी आरोपों की गंभीरता पर बात करते हुए, आरोपी की गंभीरता पर बात करते हुए, यही है ना, कुछ छूटा तो नहीं है। मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा, द आसाम कैबिनेट डिसाइडेड, यानी आसाम कैबिनेट ने डिसाइड किया, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, टू हैंड द केस ओवर, यानी इस केस को हैंड ओवर करने का, सौंपने का, टू द यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि केंद्र, यूनियन मिनिस्ट्री नहीं, केंद्र मंत्रालय को, ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय को आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड और सीक अ नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन, और एक नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की मांग की है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, दैट की वाइल द एसआईटी हैड नॉट इंट्रोगेटेड, जबकि एसआईटी ने इंट्रोगेट नहीं किया, सवाल नहीं पूछे मिस्टर गोगोई से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान की वजह से, फॉर इज पोजीशन, उनके पद का। कह रहा है कि जबकि एसआईटी ने उनके पद का सम्मान करते हुए मिस्टर गोगोई से इंट्रोगेट नहीं किया, इट वुड डू सो इफ डायरेक्टेड बाय द सेंटर, कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा तो ऐसा किया जाएगा, उनसे इंट्रोगेट किया जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है उसमें वो पावर में है, तो उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा, सम काइंड ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन वाज एविडेंट, यानी कुछ खास प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन, मतलब यहाँ पे प्रशिक्षण है, वाज एविडेंट, स्पष्ट है, फ्रॉम द क्वेश्चंस, उन सवालों से, रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं, रेज्ड बाय मिस्टर गोगोई, जो मिस्टर गोगोई द्वारा उठाए गए थे, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, इन 2014, 2014 में। अब कह रहा है 2014 में जो संसद में मिस्टर गोगोई के द्वारा सवाल उठाए गए थे, उस सवालों को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी खास टाइप का प्रशिक्षण उनको दिया गया था, ठीक है। अब कह रहा है दीज क्वेश्चंस, ये जो सवाल थे, वर थे, रिलेटेड टू यूरेनियम रिजर्व्स, यानी यूरेनियम भंडार से संबंधित थे, बॉर्डर सिक्योरिटी से संबंधित थे, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे थे, यानी कि जो रक्षा प्रोक्योरमेंट है, जो खरीद होती है उस पे थे, क्लाइमेट चेंज पर थे, एंड नेशनल वाटर मिशन स्ट्रेटजी पे थे। कह रहा है 2014 में पार्लियामेंट में जो सवाल उठाए गए थे वो खास करके यूरेनियम रिजर्व, बॉर्डर सिक्योरिटी, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल वाटर मिशन स्ट्रेटजी पर थे। इन सवालों को देख के ऐसा लगता है कि उस टाइम पर उनको किसी खास टाइप का प्रशिक्षण दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ठीक। कह रहा है मिस्टर शर्मा डिस्क्राइब्ड मिस्टर गोगोई, यानी मिस्टर शर्मा ने मिस्टर गोगोई को बताया, क्या बताया, एज अ नेशनल थ्रेट, यानी कि राष्ट्रीय खतरा बताया, ठीक है। एंड एलिज्ड, और यह आरोप लगाया, ही कुड बी वल्नरेबल टू, टू के बाद क्या है, एक वर्ड, ब्लैकमेल, ठीक है। टू के बाद यहाँ पे ब्लैकमेल, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ने मिस्टर गोगोई को बताया एक नेशनल थ्रेट, और आरोप लगाया, ही कुड बी वल्नरेबल टू ब्लैकमेल, यानी वह वल्नरेबल हो सकते हैं ब्लैकमेल के, यानी उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है,
देखो वल्नरेबल एक वर्ड होता है, इसका मतलब है किसी को आसानी से हरा देना। तो कह रहा है ही कुड बी वल्नरेबल टू ब्लैकमेल, यानी उसको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है अगर उनके पास इनकी बहुत सी कोई रिकॉर्डिंग होगी, तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब कह रहा है हु फैसिलिटेटेड हिज विजिट्स टू इस्लामाबाद एंड कराची। कह रहा है कि उनकी जो कराची और इस्लामाबाद की विजिट्स थी, ये भी नाउन है, उनकी जो यात्रा थी उसको फैसिलिटेट कौन किया, उसके लिए सुविधाएं कौन दिया। इफ यदि ही डज नॉट आंसर, वह जवाब नहीं देते हैं, एवरी क्वेश्चन ही रेज्ड इन पार्लियामेंट, हर एक सवाल, एवरी क्वेश्चन हर एक सवाल ही रेज्ड जो उन्होंने उठाया इन पार्लियामेंट में, विल बी व्यूड उसे देखा जाएगा विद सस्पिशन संदेह के साथ, ठीक है। एवरी क्वेश्चन विल, ये विल बी जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, एवरी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नाउन है, ये मेन वर्ड है। एवरी क्वेश्चन विल बी व्यूड विद सस्पिशन, यानी हर एक सवाल को संदेह के साथ देखा जाएगा। ही रेज्ड इन पार्लियामेंट, जिन सवालों को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था। द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी सीएम ने कहा। मिस्टर शर्मा एलिज्ड, मिस्टर शर्मा ने आरोप लगाया दैट की मिस्टर गोगोई यानी मिस गोगोई हु हैड ज्वाइंड यूके बेस्ड क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन लीड पाकिस्तान एज अ कंसल्टेंट ऑन मार्च 2011। मिस्टर शर्मा ने आरोप लगाया कि जो मिस गोगोई हैं, ठीक है, हु हैड ज्वाइंड, जिन्होंने ज्वाइन किया था, यूके बेस्ड यानी यूके वाला या यूके में स्थित या यूके में आधारित क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन लीड, उसका नाम क्या है, लीड पाकिस्तान, एज अ कंसल्टेंट ऑन मार्च 18 2011, यानी 18 मार्च 2011 को कंसल्टेंट यानी एक सलाहकार के रूप में, वाज इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय पाकिस्तान, यानी उसको पाकिस्तान के द्वारा मैनेज किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा उसको मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ एवर, हालांकि, मिस्टर गोगोई सेड, मिस्टर गोगोई ने कहा, क्या कहा, अब गोगोई कह रहे हैं द चीफ मिनिस्टर एम्बेरेस्ड हिमसेल्फ, यानी सीएम ने अपने आप को एम्बेरस किया है, अपने आप को शर्मिंदगी मतलब शर्मिंदा किया है, कैसे, बिफोर द मीडिया, मीडिया के सामने, एंड क्लेम्ड, और ये दावा किया गोगोई ने दैट की द जर्नलिस्ट रिमेन्ड अनकन्विंस्ड, यानी जो पत्रकार थे वो बिल्कुल अनकन्विंस्ड थे, असंतुष्ट रहे, आफ्टर द लेंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। खैर उन्होंने क्या बोला कि चीफ मिनिस्टर अपने आप को मीडिया के सामने शर्मिंदा किए, और उन्होंने कहा, उनको मतलब अपने आप को, ठीक है, कि जो पत्रकार थे वो कन्विंस नहीं रहे, और एक लंबी कॉन्फ्रेंस के बावजूद ही डिसमिस द एलिगेशन, उन्होंने आरोपों को डिसमिस किया, खारिज किया, एंड इंस्टीड, और इसके बजाय आस्क्ड, पूछा, हाउ मिस्टर शर्मा फैमिलीज एक्वायर्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड, हाउ शर्मा फैमिली, यानी किस तरीके से शर्मा की यानी सीएम की फैमिली ने, परिवार ने, एक्वायर किया यानी अर्जित किया, ग्रहण किया, वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी बहुत भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र अक्रॉस आसाम में, यानी उन्होंने सवाल किया कि किस तरीके से, हाउ मिस्टर शर्मा के परिवार ने आसाम में वास्ट ट्रैक्स मतलब यहाँ पे क्षेत्र, एरिया, रीजन, यानी कि जमीन का एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र एक्वायर किया यानी ले लिया, ठीक है। प्रॉमिसिंग या वादा किया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी दोबारा से वितरित करने का, इफ यदि कांग्रेस केम टू पावर, कांग्रेस पावर में आती है, ठीक है। कह रहा है आई पीटी द जर्नलिस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आसाम, यानी कि मैं जो दिल्ली और आसाम के पत्रकार थे उन पर थोड़ी मुझे दया आ रही है, हु हैड टू सफर, जिन्हें झेलना पड़ा, द मोस्ट फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी बहुत ही ज्यादा फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी की, शताब्दी की, दिस वाज वर्स, यह बुरी थी, देन अ सी ग्रेड सिनेमा, यानी एक सी ग्रेड सिनेमा से भी खराब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मोस्ट माइंडलेस एंड बोगस पॉइंट्स, यानी बहुत ही माइंडलेस और बोगस मतलब नकली, जाली, यानी कि बेकार के पॉइंट्स थे। ही सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, क्या कहा, दिस सुपर फ्लॉप इज इन कॉन्ट्रास्ट टू आवर जो मो परिवर्तन यात्रा, which has been a hit in uncovering the 12,000 बीघास of land occupied by the CM and his family। कह रहा है कि यह जो सुपर फ्लॉप है इज इन कॉन्ट्रास्ट यानी विपरीत में है, इसके हमारा जो जोमोय परिवर्तन यात्रा है जो कि हिट रही है, ये फ्लॉप थी
विच हैज बीन अ हिट, जो कि हिट रही है, इन अनकवरिंग यानी खोदने में, निकालने में, ढूंढने में 12,000 बीघा जमीन जो कि सीएम और उनके परिवार के द्वारा ऑक्युपाइड की गई थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो बिल्कुल वर्स है, सी ग्रेड सिनेमा से भी बेकार है, और एक हमारी जोमॉय परिवर्तन यात्रा है जो कि हिट है। यानी इस सुपर फ्लॉय के विपरीत हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी वह हिट थी, जो सीएम और उनके परिवार के द्वारा ऑक्युपाई की गई 12,000 बीघा जमीन को अनकवर किया, यानी उसको ढूंढा। ठीक है, तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।